साढ़े आप तो बाजी उन्हें कुछ नहीं छड़िया सी की आखिए फसलें वगैरह सारा कुछ तबाह कर छड़िया। सवाए एक चीज़ के शाजिया, जी बाजी। वो जो डीप फ्रीजर में पड़े हुए ना बास्केट्स, जी बाजी। उनको थोड़ा सा नीट करना है। ठीक हो गया बाजी। किचन आपने साफ कर लिया? बिल्कुल बाजी। ये क्या है? अच्छा ये मैं बताती हूँ क्या है। अच्छा चूँकि मौसम बहुत अच्छा था, बारिश वाला मौसम था, तो हमने कहा कुछ यमी सा बनाते हैं। खाने में तो हमारे मिक्स्ड वेजिटेबल्स बनी हुई है बहुत ही अच्छी, वो मैं भी आपको दिखाती हूँ। और साथ छोटे छोटे बीफ टिक्का मसाला बना हुआ है। और अभी मैंने ये दूध डाला है इसमें, और इसको हम हल्का गाढ़ा करेंगे। ये बल्कि आप रेसिपी नोट कर लीजिएगा, ये कोई भी नहीं भूल सकेगा कि ये कैसे बनती है। इसमें तकरीबन 1-1.5 लीटर दूध है, इसको हम गाढ़ा करेंगे। और असल में बना रहे हैं हम रबड़ी। रबड़ी की क्या रेसिपी है, ये बहुत ही इजी है। स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ आप फॉलो करते रहे, साथ साथ मैं वो अपनी बास्केट्स भी नीट कर लेती हूँ। और कहीं पर भी नहीं जाना, मेरे और शाजिया के साथ है। थोड़ी देर में बाबा भी आ जाएंगे, तो हम सब मिल के फिर सेलिब्रेट करेंगे अपना ये खूबसूरत आज का बारिश का मौसम। ये जो है ना, ये वाली टोकरियाँ ये हम निकालते हैं। एक ये है, एक ये है, और एक इसके नीचे है। और फिर देखते हैं कि इनको हमने क्या करना है। हल्के हल्के बादल रह गए हैं और धूप निकल आई है, लेकिन सुबह बहुत बारिश हुई है, इस वजह से मौसम बहुत अच्छा है। और वो जो एक डस्ट थी ना, वो भी ख़त्म हो गई है। ये देखिए ना कैसे इर्द गिर्द बिल्कुल साफ लग रहा है ना। हाँ जी, ये कौवा क्या कह रहा है। यहाँ पे हम इंग्रेडिएंट्स तैयार कर रहे हैं। ये रबड़ी का जो दूध है ये सिमर हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, और ये इसके अंदर मैं चम्मच अभी हिलाती हूँ। साथ में हमने चीनी रख ली है। साथ में शाजिया ये क्या कर रही हो? टोस्ट पो रही हूँ। हाँ, 1 मिनट यहाँ रख लेते हैं। इसको अच्छी तरह से ना, हम 2 टोस्ट हैं ये, इनको हम इस तरह से बिल्कुल चूरा कर लेंगे। और इतनी मिनटों में बनने वाली ये रबड़ी है, और इतनी मज़ेदार बनती है ना ये, बिल्कुल खोए में। और इसके अंदर ये इसकी वजह से दानेदार कंसिस्टेंसी हो जाती है, और कोई भी नहीं बता सकता कि ये आपकी रबड़ी के इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। ये आप भी बनाइएगा। और फिर ठीक है जी, ये हमारी ब्रेड तैयार हो गई है। आप लोगों ने फिर अपने घर में बनानी है और अपने घर वालों को खिलाइएगा, लेकिन उससे पहले रबड़ी बनाकर उसको खूब ठंडा कर लें फ्रिज में रख के। और फिर आपने मुझे बताना है कि घर वालों ने पसंद किया है कि नहीं। उनको इंग्रेडिएंट्स मत बताइएगा, उनको गेस करने दे के हमने क्या कुछ डाला हुआ है। और आप यकीन करें कि ये बिल्कुल ऐसे जैसे वो बाज़ार की मज़ेदार साफ़ सुथरी रबड़ी आपके घर में आप खुद तैयार कर सकते हैं। इसमें से कुछ चीज़ें तो हमने एक तरफ कर लेनी है, जैसे ये उबले हुए चने हैं, फ्रोज़न चीज़ें, उबले हुए चने हो गए। ये करीब से दिखाओ ना, जैसे इस टोकरी में ये हमारे हैं जी कबाब। ठीक है, ये बीफ के शामी कबाब है। और ये जो है ये चिकन के शामी कबाब है। ठीक है, ये सारी फ्रोज़न चीज़ें जो हमने रखनी है, ये भी कबाब है। ठीक है, ये KNN के हैं। और ये हमारा हो गया जी कीमे का पैकेट। और ये कबाब हम एक ही उसमें कर लेते हैं, एक पैकेट बना लेते हैं। ये रोल्स हैं, इनको हम अलहदा से फ्रिज के फ्रीज़र में रख देते हैं, ताकि ये हमारा 2-3 रोल्स हैं। ये किसी भी दिन शाम को चाय के साथ फ्राई करके खाकर इसको ख़त्म कर लेंगे, इसको अलहदा से रख लेते हैं। तो अब ये वाली टोकरी जो है ना, इसको तो धोएंगे। और फिर ये देखिए ना, इसके अंदर बर्फ़ जमी हुई है। इसको सारे को हम धो के साफ़ करके खुश्क करके उसमें रखते हैं चीज़ें। अच्छा जी, ये देखें, ये है मटन बोनलेस। ठीक है जी, ये मटन नहीं है, सॉरी, ये बीफ है, व्हील है, बोनलेस। ये टिक्कों के लिए मैंने लाकर रखा हुआ है, और इसको मैं इसके टिक्के बनाऊंगी जिस दिन, तो आपके साथ रेसिपी शेयर कर दूंगी। ये हमारा हो गया जी बेसन 1 किलो, इसको भी हम रखते हैं। और ये क्या है शाजिया, की ये बेसन है, वो तो नहीं है मकई का आटा? मैंने तो वही लगता भाजी, या फिर बेसन होगा। देखो
ये क्या है? बेसन है भाजी, ये भी बेसन है। बेसन है। ठीक हो गया कि ये बेसन निकल आया। और ये बीफ बोन्स वाला बीफ है। ये बीफ पुलाव के लिए मैंने लाकर रखा हुआ है। ये टोकरी भी धुल जाती है। फिर ये जो गोश्त है इसको अलहदा कर देते हैं। जो फ्रोजन वेजिटेबल्स हैं, बॉइल्ड चने, बॉइल्ड रेड बीन्स, वो सारे अलहदा कर देते हैं। ये भी धुल जाएगी टोकरी। फिर ये ले लेते हैं टोकरी, देखते हैं। अच्छा, ये मसालों वाली है, मसाले भी सॉर्ट आउट कर लेंगे। जो मसाले जो हैं अब इसमें देखें ना क्या कुछ पड़ा हुआ है बड़ी देर से। बिरयानी मसाला, कोरमा मसाला, चिकन ब्रोस्ट मसाला, टिक्का मसाला, धनिया पाउडर, कॉर्नफ्लोर, ये है जनाब हमारा ज़ीरा, ठीक है, और ये है हमारा काली मिर्च। ये हम सारे मसाले जो हैं इनको सॉर्ट आउट कर लेंगे। यहाँ पर हमारा धनिया पड़ा हुआ है। मैंने मखाने लाकर रखे हुए थे कि ये थोड़े से रोस्ट करके चाय के साथ। ये फुल्कियाँ हैं, ये जनाब सेमियाँ हैं, ये हमारी नूडल्स पड़ी हुई हैं, और ये माश की दाल है। मतलब सारी चीज़ें ना मिक्स हो गई हैं। इनको सबको हम अलहदा करके, ये भी बेसन है, बेसन बहुत ज़्यादा है। ये भी फुल्कियाँ हैं, और ये है जी, ये क्या है शाजिया? मीठी और सोड भाजी नहीं, ये है वो मेरे ख्याल में कोकोनट हुआ है, पाउडर कोकोनट। तो इनको सबको हम ऑर्गेनाइज करते हैं, टोकरियाँ धोते हैं और फिर रखते हैं फ्रीज़र में। और साथ ही आपको बताते हैं कि क्या सूरत हाल है हमारी रबड़ी की। नहीं जी, ये हमारा दूध बॉयल हो रहा है। अच्छा, चीनी मैं आपको बता दूं, पहले ना डालें, चीनी ज़्यादा हो जाएगी। जितना दूध कम करना है उतना कम करके, जब ये हल्का सा सुर्ख हो जाए, इसमें से एक पके हुए खोए वाले दूध की खुशबू आए, तब हम चीनी डालेंगे और चीनी पूरी करेंगे। अभी डाल दी तो ये दूध रिड्यूस हो जाएगा और चीनी आपकी हो जाएगी ज़्यादा, ठीक है। ये हमने अपने मसाले कर लिए। यहाँ पर मेरे ख्याल में कोई 3-4 किलो बेसन है। यहाँ पर हमारी शुगर हो गई, गुड़ हो गया, सारा ऑल दैट स्टफ़ है। इसके नीचे जो है वो हमारे बॉइल्ड चने और लोबिया एंड एवरीथिंग, और ये सारा हमारा बाकी गोश्त वगैरह हो गया। तो इस तरह से ये तो हो गया है सेट। ये आखिर में ये रख दिया और ये हमने कर दिया बंद। बारिश की वजह से बड़ा प्लेजेंट मौसम हुआ है। मैंने कहा मैं आपको बाहर का एक चक्कर लगवा देती हूँ। ये सारे गमले माली ने ठीक कर दिए हैं, गोडी वगैरह कर दी है। ये तो बारिश की वजह से ऐसे हो गया हुआ है। और यहाँ पर जो फ्लावर्स हैं उसमें उसकी क्या लगवाया जाए वो मैं आपको ऑप्शंस बता देती हूँ, आप भी मुझे बताइएगा। क्योंकि उसका है गुलदाउदी का भी मौसम है, डेलिया का मौसम है, और साथ ही मौसम है जो गेंदे का। लेकिन मेरा दिल चाह रहा है कि मैं डेलिया और गुलदाउदी लगवाऊँ, क्योंकि वो बहुत ही प्यारा फूल है। उसकी पनीरी लेकर आते हैं और यहाँ पे अच्छा खासा, मतलब मैं सोच रही थी कि काफ़ी भर भर के ये गमले लगाते हैं ताकि खूब बहार आए फूलों की। बाहर से भी दिखा देती हूँ आपको। ये देखें जी, ये हमारा बाहर का लॉन है। बड़े खूबसूरत लग रहे हैं ये फूल, वेरी ब्यूटीफुल। और घास भी बहुत अच्छी हुई है। और ये दीवार जो है ये भी रिन्यू हो जाएगी। ये कि जो बारिशें और सैलाब और तबाहकारियां हैं वो आपके गांव में क्या रहा? साढ़े आप तो बाजी ने कुछ नहीं छड़िया सी की आखिर फसलें वगैरह सारा कुछ तबाह कर छड़िया। अच्छा, बहुत सैलाब तो आया। तुम्हारा गांव पंजाब की साइड पे है ना? चीचा पतनी वाली साइड पे बाजी। ओहो, तो लेकिन ये है कि अब तो बारिश बिल्कुल नहीं हुई जब से मैं अमेरिका से आई थी, बल्कि गर्मी सी हो रही थी। मुझे लग रहा था कि वो वैसे का वैसा ही मौसम है जैसा मैं छोड़कर गई थी। लेकिन आज बारिश हुई है और बाहर इट इज़ वेरी प्लेजेंट, थोड़ा ठंड महसूस हो रही है। चल कर देखते हैं रबड़ी की सूरत हाल। इधर जनाब आली में काफ़ी गाढ़ा हो रहा है। अनदर बस 5 मिनट्स। बड़ी एक्साइटमेंट हो रही है। इतनी यकीन करें मज़ेदार ये बड़ी रबड़ी इतनी मज़ेदार रबड़ी बनती है कि
मज़ा आ जाता है। और अगर वो मिट्टी का बर्तन हो ना उसके अंदर तो जमा ही दे बंदा। इधर क्या हो रहा है? हाय मेरी सादी सी मैं तो शादी। खाना खा रही हूँ, आप लोगों ने खाना तो वो आज ले लेना था गोश्त वाला। नहीं भाजी, मैंने सब्जी अच्छी लगी। और साथ रखी है ये चाय। चाय। बड़ी सिंपल सी ये लड़की है और इसकी सोल कहीं ना कहीं मेरी सोल से मिलती है। मैं खुद इसी तरह ही सादी हूँ। शुक्रिया बाजी। वैसे सब्जी मज़े की बना कर गई है, सायरा ने बनाई है। रेसिपी मेरी थी, कुछ भी नहीं डला हुआ इसमें। एक मिर्च मरोड़ के डाली है और हमने लहसुन डाला था, बस सब्जी दम पे रख दी। यहाँ पर ये दब उबल रहा है और अभी आपसे मुलाकात होती है थोड़ी देर के बाद, जब ये इसके अंदर हम डालेंगे अपना ये ब्रेड, क्योंकि ब्रेड को भी थोड़ी देर पकाना है। मैंने कहा मैं आपको लगे हाथों दिखा ही दूं कि डिनर पे क्या बना हुआ है। ये सब्जी तो मैंने आप लोगों को दिखा दी है, अभी मैं आपको कोई से दिखाती हूँ। और साथ शाजिया ने बनाया हुआ है टिक्कों की बड़ी मजेदार ग्रेवी। वो कल हमने जब खाई, शाजिया सुबह बनाकर चली गई थी, तो मुझे कहने लगे कि यार इतना मजे का ये इसको आती है कुकिंग, इसने पहले क्यों नहीं बताई? पहले शाजिया सफाई के काम में लगी हुई थी, तो इसने पहले नहीं बताया। शाजिया ने छुपाया हुआ था, इतनी अच्छा बनाया ये वो। मैंने कहा होल्ड ऑन, वो गाँव रह के आई है, वहां पर तो मिट्टी की आग में बड़ी स्पेशल तैयारी करके बनाया जाता है, प्लस वो अपने ससुराल रह कर आई है और प्लस वो मेरे साथ भी काफी अरसा रही है, तो उसको अच्छा खासा कुकिंग का तजर्बा है। नहीं शाजिया? बिल्कुल, मैं आपको दिखाती हूँ। मुझे से ज्यादा तो मैंने इधर सीखा, आप लड़कियों को बताती थी तो मैं ध्यान में नोट कर लेंगे। यकीन करो कि वो इतना ये वही कल वाला खाना आज चलेगा ना जी बात, क्योंकि खाना जाया तो नहीं करना। हम लोग इतना खाना खाते नहीं है। जीरे वाले चावल भी बने हुए हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कि ये देखें। बाकी तो सिखाते हैं, पता नहीं नहीं बड़ा खाया है। अब इसमें हल्का हल्का सा ये जम गया है, लेकिन ये जो है ना ये ग्रेवी वाला टिक्का बना हुआ है ऑफ बीफ, बड़ा यमी। ये रात का खाना होगा, साथ रबड़ी होगी, साथ सैलेड होगा। और ये मैं आपको बता रही हूँ कि ये मैंने बनवाई हुई है जनाब वेजिटेबल्स। इस तरह की वेजिटेबल्स मुझे शुरू से बहुत पसंद थी, लेकिन कोई बनाता ही नहीं था, क्योंकि पहले सारे मसाला बनाकर उसमें वेजिटेबल्स डालते हैं। लेकिन इसकी रेसिपी मैं आपको बता दूं कि जो भी सब्जी है उसके लिए आप कढ़ाई में या किसी चीज़ में थोड़ा सा ऑयल लेके उसमें 2 सूखी मिर्चें तोड़ के डाल लें और उसके अंदर आप थोड़ा सा अजवाइन डाल लें, नहीं सॉरी नॉट अजवाइन, जो होता है कलौंजी, और साथ थोड़ा सा ज़ीरा डाल लें और ज़रा सा क्रश करके गार्लिक डाल लें। उसके बाद वो जब हल्की सी खुशबू आए इन सारी चीज़ों की, तो उसमें सब्ज़ी डालकर उसको चलाएं और उसको दम पे रख दें। तो वो जो बनेगी वो ये सब्जी बनेगी। और शाजिया ने भी अभी खाई है और इसका मतलब आपको टोटल टेस्ट सब्जी का आ रहा है ना। वरना तो हम मसाला बना लेते हैं, उसमें प्याज होता है, उसमें गरम मसाला होता है, उसमें फलाना मसाला होता है, तो वो मसालों की स्मेल ज़्यादा आती है और जो फ्लेवर होता है सब्जी का वो ज़रा मास्क हो जाता है। तो सब्जी जब भी बनाएं, ये जो मैंने एक ईजी सी रेसिपी बता दी है, इससे भी बन सकती है सब्जी। ये काफी ये देखिए इसलिए और गाढ़ा हो जाएगा। ये हमने डाल दी इसमें ब्रेड, इसको अब इस ब्रेड के साथ पकाएंगे। अच्छा, ब्रेड इसके अंदर जाके, इसके अंदर से अगर आप दिखा दें तो इसके अंदर जाकर ब्रेड फूल जाएगी, थोड़ा सा फूल जाएगी, थोड़ा सा इसको और गाढ़ा करेगी। यहाँ पर हम अंदाजन चीनी डाल लेते हैं। मैंने तो ये 2-3 टेबल स्पून लिए, ये डाल ली। काफ़ी होगी कि कम? नहीं, बस बिल्कुल ज़्यादा तो नहीं? नहीं। चलो जी, ये डल गई हमारी चीनी और इसको भी हम चलाते रहेंगे जब तक हमारी, मतलब कोई लोग बहुत गाढ़ा खाते हैं, कोई लोग ज़्यादा गाढ़ा नहीं। मेरे हिसाब से तो ना बहुत ज़्यादा इसको गाढ़ा रखें और ना बहुत ज़्यादा इसको पतला रखें, बिल्कुल बराबर। जब इसकी कंसिस्टेंसी हो जाएगी तो फिर हम आपको इसको डिश आउट करके फ्रिज में रखते हैं ठंडा होने के लिए। और ख़ुद मैं चली जाती हूँ वॉक पे, ताकि जब हम खाना खाएँ तो मुजीब कल भी मुझे कह रहे थे कि यार नहीं तक करें, तो कल जब हम खाना खा रहे थे तो मुझे कह रहे थे कि यार बड़े दिन हुए हैं, कोई डिज़र्ट ही नहीं बनाया, कोई तुम खीर बना लेती होती थी, ये वो। मैंने कहा चलो खीर काफ़ी दफ़ा बनी है, तो फिर मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना रबड़ी बनाई जाए। तो ये हमारे आज के दिन की रूटीन होगी। आई होप कि शाम को बैठ के खाना बड़े मज़े से, बहुत मज़ा आएगा। तो चले जी, आप भी बताइएगा कि बारिश में और इस तरह आप लोग क्या बना रहे हैं, ताकि मुझे भी एक आइडिया मिले और नेक्स्ट टाइम फिर मैं भी बनाऊँ। बिल्कुल उस कंसिस्टेंसी पे आ गई जो हम चाह रहे हैं, देखिए। और बड़ी मतलब स्मूथ इसकी कंसिस्टेंसी है और हल्का हल्का दानेदार सा इफेक्ट आएगा बिकॉज ऑफ द ब्रेड जो हमने इसके अंदर थोड़ी सी डाली है।
चूल्हा मैंने किया बंद, ठीक है जी। और ये अभी आपको जितनी गाढ़ी लग रही है ये ठंडी होकर इससे ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। इसको हम करते हैं डिश आउट। ये दिखा दें शाजिया डिश, ये हमने ली है डिश। इसके अंदर हम अपनी रबड़ी डालेंगे। वाह, बड़ा गर्म है। चलो ये तो अगर तो मिट्टी का बर्तन हो ना, जैसे वो मिट्टी की एक परात सी मिलती है, तो उसमें ये खीर और ये चीज़ बड़ी अच्छी जम जाती है। लेकिन ये भी बड़ी अच्छी लुक आई है। ये अब जब मुजीब आएंगे तो उनको हम चखाएंगे और फिर मैं आपको दूंगी रिव्यू, जो कि इस रबड़ी का देंगे मुझे, क्योंकि उनको भी नहीं पता कि मैंने आज रबड़ी बनाई है। वो आएंगे तो ही विल बी वेरी हैप्पी।